वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है करंट फीलिंग्स और ये रीडिंग है गाइस आप लोगों के पार्टनर की, आपके रिलेशनशिप के लिए उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। मैंने इसे रखा है पिके कार्ड में। 3 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे जिनके टाइम स्टैम्प्स नीचे लगे हैं डिस्क्रिप्शन में। आइए हम ऑप्शन नंबर 1 के साथ स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, मैं करंट फीलिंग्स पे डेली बेसिस पर कलेक्टिव्स के लिए भी रीडिंग लाती हूँ जो टाइमलेस होती है, ऑल ज़ोडिएक साइन रीडिंग होती है, और पिके कार्ड भी लाती हूँ। और पिके कार्ड में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। कई बार आपको टैरो कार्ड चूज़ करना होता है, कई बार आपको कोई नेल पॉलिश स्क्रीन पे लगी होती है वो चूज़ करनी होती है, कई बार कोई फ्लावर की इमेजेस होती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो लोग कमेंट में ये जानना चाह रहे थे कि मैम हमें पिके कार्ड भी रीडिंग चाहिए करंट फीलिंग्स पे, तो आप पुराने वीडियोस भी ज़रूर सुन लें क्योंकि वो वीडियोस सभी टाइमलेस बनाए हुए हैं। और जिनको देखने होते हैं कलेक्टिव रीडिंग, वो कलेक्टिव्स के लिए डेली आकर करंट फीलिंग वाले वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब करते हैं रीडिंग स्टार्ट। तो मुझे सबसे पहला इस ऑप्शन में ट्रैवल और जर्नी का कार्ड मिला है, जिससे देखकर मुझे ये समझ आ रहा है कि आपके रिश्ते में एक जर्नी रही है। ये यात्रा कोई ज्योग्राफिकल या फिजिकल डिस्टेंस वाली नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है। एक ऐसा कनेक्शन है ये कि आप दोनों के रिश्ते में कई पड़ाव आए, कई पड़ाव गए, और ये रिलेशनशिप आप दोनों की सोल ग्रोथ के लिए, किसी हायर पर्पस के लिए मिला है। तो अभी अगर इस वक्त उनके मन में आपको लेकर जो चल रहा है वो यही है कि वो कहीं ना कहीं आपसे एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग, प्यार, एक अट्रैक्शन, और अट्रैक्शन के साथ साथ एक ना कनेक्शन फील करते हैं। कहीं भी हो वो, आप उनको याद आते हो, और ये आपके साथ भी होता है। कुछ लोग यहाँ अपने एक्स के लिए रीडिंग देखने आए हैं जिनके साथ आपका ब्रेकअप हो गया है या आपके एक्स ने कहीं और शादी कर ली है, यहाँ पे मुझे ये भी नज़र आ रहा है। और कुछ लोग देखने आए हैं उस इंसान के लिए जो आपसे नो कांटेक्ट में है। हो सकता है कि ये नो कांटेक्ट पहली बार नहीं, कई दफ़ा पहले भी इन्होंने आपके रिलेशन में किया है। सेपरेशन इस रिश्ते में ये कई बार डाल देते हैं और कई बार खुद ही इस रिलेशन से चले जाते हैं। तो अभी मुझे लग रहा है कि ये इंसान आपकी तरफ लौटना चाह रहे हैं और उनको ये भी डर है कि अगर वो देर कर देंगे, अगर वो और दिनों तक और महीनों तक आपसे बात नहीं करते या आपसे मिलने की कोशिश नहीं करते, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप इनके साथ ब्रेकअप करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ। ये डर उनमें आ चुका है। और किसी इंसान के दिल में जब ये डर आ जाता है ना कि कहीं मैं उसको खो ना दूं, कहीं वो मेरी लाइफ से हमेशा के लिए दूर ना हो जाए, तो इस डर का आना आपके लिए एक पॉजिटिव साइन है। आपके लिए ये गुड न्यूज़ है कि ये इंसान आपको प्यार करते हैं और ये अब अपने अंदर के डीमंस के साथ फाइट कर रहे हैं, नेगेटिविटी को निकाल रहे हैं, अपनी सोच को बदल रहे हैं। पहले ये क्या करते थे, बहुत दिनों तक आपको वेट ही कराते रहते थे कि वो आ जाए मेरी तरफ, वो मुझे कॉल कर ले, वो मेरे लिए एफर्ट्स लगाए, वो मुझे मना ले, वो मुझे अपना बनाने के लिए कोशिश करे, वो आपका अटेंशन चाहते थे, वो आपका
एक्शन देखना चाहते थे, वो आपकी तड़प देखना चाहते थे, और कई बार वो डाउट भी करते होंगे कि पता नहीं सामने वाले को मेरे से सेपरेशन में जाने के बाद अब प्यार भी बचा है या नहीं। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जो खुद सॉरी नहीं बोलते और अपनी गलती को भी स्वीकार नहीं करते, बस इसी वेट में रह जाते हैं कि सामने वाला आ जाए, वही मना ले, वही सॉरी बोल दे हमें, वही हमें माफ़ भी कर दे और वही हमें रिलेशन में रखने के लिए कोशिश भी करे। लेकिन अब ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हैं और कुछ लोगों में ना ये बहुत जल्दी कोई एक्शन लेंगे, शायद अगले 11 दिनों में भी ले सकते हैं कोई एक्शन, अगले 50 घंटों में भी कोई एक्शन इनकी तरफ से, कोई स्वीट रोमांटिक जेस्चर ये शो कर सकते हैं आपके लिए, कोई हिंट दे सकते हैं, कोई सिग्नल दे सकते हैं आपको। जैसे छोटे छोटे हिंट्स होते हैं ना, कुछ लोग अपना सोशल मीडिया अगर ज़्यादा यूज़ करते हैं, ज़्यादा एक्टिव हैं सोशल मीडिया पर, तो डेली बेसिस पे कुछ लोग अपना डीपी चेंज कर देते हैं, मूड के हिसाब से स्टेटस लगाते हैं, या फोटोज़ कभी डिलीट कर दी, कभी लगा दी, कभी सैड स्टेटस डाल दिया, कभी रोमांटिक स्टोरी लगा दी, कभी कोई ऐसा रील लगा दिया जिसमें आपका फेवरेट गाना चल रहा हो। तो ये एक ऐसे हिंट होंगे आपके पार्टनर की तरफ से जो ये आपको याद दिला रहे हैं कि मुझे आज भी तुम याद हो, मेरे दिल में आज भी तुम्हारे लिए प्यार है, मैं तुम्हें भूली नहीं हूँ या मैं तुम्हें भूला नहीं हूँ। और क्या दिख रहा है मुझे, और यहाँ पे इस ऑप्शन में जो आपको अपने पार्टनर के लिए करना है आने वाले टाइम में, वो यही है कि आप इस पर्सन को अपनी फीलिंग्स, अपना लव, अपनी इंटेंशंस और अपने इमोशंस, यानी कि आपके दिल में इस रिश्ते के लिए जो भी प्यार है, इरादे हैं, विचार हैं, एक्शन लेने के लिए जो भी आपने सोचा हुआ है ना, उसको आप बताना स्टार्ट कर दो। कई बार हमें अपने मन की बात को खुलकर बोलना चाहिए ताकि सामने वाला हमारा विजन जान सके, हमारा असली इरादा जान सके, और आप इन्हें फॉरगिव कर दो। जो भी पुरानी गलतियां इन्होंने की हैं, ब्लॉक में डाल देते हैं या बार बार ब्रेकअप कर लेते हैं या बार बार आप इनको किसी थर्ड पार्टी में पकड़ लेते हो, तो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप इनको माफ़ कर दो। लेकिन माफ़ करने का मतलब ये नहीं है कि आप इन पे अंधा विश्वास करना दोबारा स्टार्ट कर दें। आपको कुछ दिन के लिए ना इस पर्सन को लेकर कोई बहुत बड़ा फैसला नहीं करना है, ठीक है? ये आपकी गाइडेंस निकली है। और कुछ कलर्स आप यूज़ करो अपने ऑरा और अपने बॉडी में जो चक्र हैं उनको मजबूत करने के लिए। तो कौन कौन से कलर्स हैं? सबसे पहला तो कलर है यहाँ पर वाइट कलर, ग्रीन कलर और येलो कलर और हल्का गुलाबी या हल्का नीला कलर, मतलब जो आसमान जैसा नीला रंग होता है, आसमानी नीला, बहुत ही लाइट शेड ऑफ ब्लू एंड लाइट पिंक कलर। तो ये कुछ कलर्स हैं, इनको अपने खाने पीने की आइटम्स में शामिल कर सकते हो, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, और इन रंगों के कपड़े भी पहन सकते हो, इन रंगों का रुमाल अपने पास रख सकते हो। और अभी कुछ लोग ये भी कहेंगे कि मैम सारे कलर यूज़ करने हैं। हाँ, सारे कलर यूज़ करने हैं, अगले 11 दिनों तक करने हैं। ऐसा भी कर सकते हो कि आप घर में इन रंगों का इस्तेमाल करो, ऑफिस जाते हो या जॉब करते हो या फिर आपका बिजनेस है तो वहाँ पे आप इन रंगों का
कोई स्टेशनरी आइटम कैरी कर सकते हो, पानी का बॉटल कैरी कर सकते हो, अपना टिफ़िन कैरी कर सकते हो जो इन रंगों का हो। बाकी इस इंसान का जो अगला एक्शन होगा ना वो जल्दी होगा। ये थी आपकी रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आपको लिखना है ट्रू लव, सच्चा प्यार। वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। हम बढ़ेंगे दूसरे ऑप्शन पर। सेकंड ऑप्शन में ना वो लोग ज़्यादा हैं जिनका रिलेशन बहुत टाइम से स्टक है, आगे नहीं बढ़ पा रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा कि बार बार रिलेशन को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ तो भी मेरा रिश्ता पार्टनर से सही नहीं होता। कुछ दिन बहुत अच्छा चलता है, पैशन होता है, लव होता है, हाई एनर्जी होती है, एक्साइटमेंट होती है और इमोशनल बैलेंस फील करते हो आप दोनों ही। मतलब आप दोनों में ना ये रिलेशन ऐसा है जैसे कहते हैं ना सहा जाए ना रहा जाए। जब पास में होते हो तो बहुत अच्छा रहता है रिलेशनशिप, गलतियाँ, कमियाँ, लड़ाई झगड़े एक दूसरे के वो भी अच्छे लगते हैं। लेकिन जब ये आपको इग्नोर करते हैं, क्योंकि मैंने अभी काफ़ी कार्ड्स अपने सामने सेपरेशन के, ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप के, कम्युनिकेशन को बार बार ब्लॉक कर देना, सही से अपने मन की बात को ना बताना, छुपाना बातें, झूठ बोलना, थर्ड पार्टी को ज़्यादा टाइम देना। थर्ड पार्टी में एक और बात बता दूं कि बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं, ठीक है। एक ही चीज़ नहीं होती कि थर्ड पार्टी का मतलब है कि आप दोनों के बीच में कोई लव ट्रायंगल है, कोई तीसरा इंसान है। कई बार थर्ड पार्टी में इंसान का ज़्यादा दिमाग और ध्यान पैसों में लगा रहता है कि यार पैसा कमाना है, अमीर आदमी बनना है या अमीर औरत बनना है, मुझे जॉब में या करियर में हाई पोजीशन पे जाना है, मुझे जल्दी प्रमोशन लेना है, मुझे जल्दी अपने अंदर पैसों को लेकर स्टेबिलिटी लेकर आनी है। तो कई बार ये चिंताएं हमारे अंदर चक्रास में ट्रैप हो जाती हैं, फंस जाती हैं। हमारे बॉडी में जो 7 चक्र हैं वो हमारे शरीर में जो लोगों को दर्द होती है ना, किसी को कंधों में दर्द होती है, किसी को गले में खराश हो जाती है, घर बैठे ही अचानक पैर में दर्द होना शुरू हो जाता है, किसी को पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, एसिड रिफ्लक्स या फिर स्टोन बनना, किडनी में स्टोन बनना हो, गॉल ब्लैडर में स्टोन बनना हो। तो कई बार ये बीमारियां जो होती हैं इंसान को लगती हैं वो केवल खान पान करके नहीं होता, ये हमारी सोच के कारण भी वो चीज़ें हमारी बॉडी में होना शुरू हो जाती हैं। अब आप ज़्यादा नेगेटिव सोचोगे, ज़्यादा ओवर थिंक करोगे, फ्यूचर का बहुत टेंशन लोगे कि आगे चलकर मेरी लाइफ में पता नहीं क्या होगा। बहुत लोग ये सोचते रहते हैं। सोशल मीडिया पे कपल्स को देखते हैं कि यार ये तो बाली घूमने गए हैं, ये मालदीव्स घूमने गए हैं, ये घूमने गए हैं ग्रीस, इटली, सेंटोरिनी, पेरिस, स्विट्ज़रलैंड। तो अपनी लाइफ को ना कंपेयर करना शुरू कर देते हैं कि मेरी ज़िंदगी इनकी ज़िंदगी जैसी इतनी रंगीन और खुशनुमा क्यों नहीं है। तो मैंने एक उदाहरण दिया है, आप में से कुछ लोग अगर ज़्यादा पार्टनर के लिए सोच रहे हैं तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि वेट एंड हैव पेशेंस, इंतज़ार करें, सब्र रखें। करंटली ये पर्सन आपके बारे में अच्छा सोच रहे हैं, ये इस रिश्ते में आगे बढ़ना भी चाहते हैं। आपके लिए इनके दिल में जो फीलिंग्स हैं वो कुछ और आगे आने वाले दिनों में बढ़ जाएंगी और हाई चांसेस हैं कि अगले 20 दिन में बहुत लोग अपने पार्टनर के साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड करेंगे। डेट पे जा सकते हैं, मूवीज़ देखने जा सकते हैं साथ में,
घूमने फिरने के लिए जा सकते हैं, या पार्टनर आपको अपनी फैमिली से मिलाने के लिए या दोस्तों से मिलाने के लिए बोल सकते हैं। कुछ तो आगे आने वाले दिनों में, हफ्तों में होने वाला है। और यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर शायद आजकल बहुत मन लगा रहे हैं अपना पूजा पाठ में, भक्ति में, साधना में। अगर वो नहीं भी पूजा पाठ करते, बहुत ज़्यादा रिलीजियस नहीं है, बहुत धार्मिक नहीं है, लेकिन उनका विश्वास यूनिवर्स पे, हायर एनर्जीज पे, सुप्रीम पावर पे है। कुछ लोग होते हैं जो सामने से कहते हैं कि मैं तो बहुत ज़्यादा भगवान में नहीं मानता, या मैं बहुत ज़्यादा उपाय, पूजा पाठ, मंत्र जपना, उपवास रखना, दान करना, मैं तो ये सब नहीं करता या करती, लेकिन वो अंदर से ऐसा कर रहे होते हैं। तो इनके साथ भी वही है। और भी मैं काफ़ी कुछ उनकी करंट फीलिंग्स में देख पा रही हूँ, जैसे कि ये आपसे अपोलोजाइज भी करना चाहते हैं, ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। उन्हें पता है कि आपने उनकी कई गलतियों को पहले भी माफ़ किया है, और इस बार भी वो वापस आ रहे हैं तो माफ़ी लेकर ही आ रहे हैं कि मुझे माफ़ कर दो, सॉरी। गले भी लगा सकते हैं आपको। और अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस में है तो आप इनके साथ वीडियो कॉल पे जब भी नेक्स्ट टाइम बात करोगे तो आपको इनकी आंखों में प्यार और शर्मिंदगी इनकी गलतियों की वजह से नज़र आएगी। और मुझे ये भी लग रहा है गाइस कि ये पर्सन काफ़ी चालाक भी हैं, ये आप पे नज़र रखते हैं, आपको भी देखते हैं ये ऑनलाइन। और कुछ लोगों के पार्टनर तो शायद अपने दोस्तों को बोल चुके हैं कि मुझे इसकी लाइफ के बारे में अपडेट देते रहा करो, चाहे वो आपसे डायरेक्टली बात ना कर रहे हो, आपको दिखा रहे हो कि उनको आपकी लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है या वो अपनी ही दुनिया में बिजी हैं, लेकिन मुझे पिछले कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि बहुत लोगों की लाइफ में ना अब कोई बड़ा डिसीजन लेने का समय नज़दीक है। डिवाइन टाइमिंग इज़ नियर, कुछ तो बड़ा होने जा रहा है। और ये कर्मा क्लिनजिंग भी होगा, क्योंकि इस साल जो जुपिटर है और जो कार्मिक प्लैनेट सैटर्न है, शनि ग्रह, शनि देवता, वो अपनी आखिरी राशि से गोचर कर रहे हैं। तो इस साल बहुत बड़े मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ में मेजर इवेंट्स को लेकर होंगे, जैसे शादी, जॉब लगना, लोकेशन चेंज होना, घर में चाइल्ड बर्थ होना, या फिर घर में कुछ नया खरीद के लेकर आना। तो ये सोच रहे हैं कि अब इनको लाइफ में सेटल होना है। अगर अभी तक ये आपके लिए सीरियस नहीं थे, आपसे भागने की कोशिश करते रहते थे, दूर दूर भागते रहते थे, कई बार आपने इनको पूछा भी होगा कि तुम मैरिज के नाम पर, कमिटमेंट के नाम पर बदल क्यों जाते हो। तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारा कम्युनिकेशन, सब कुछ बदल जाता है, तुम्हारे हाव भाव बदल जाते हैं, तुम्हारा मुझसे बर्ताव बदल जाता है, तुम मुझे क्लैरिटी क्यों नहीं दे रहे। तो कुछ लोगों ने पूछा भी होगा इस इंसान से, और काफ़ी टाइम पहले से ये आप पूछते आ रहे हो। तो इस साल बहुत लोगों को अपनी लव लाइफ, अपने रिलेशनशिप का सच, अपने पार्टनर के साथ कनेक्शन को लेकर ट्रुथ या रियलिटी और फाइनल आउटकम मिल सकता है। बाकी अभी करंटली ना ये कुछ ज़्यादा नेगेटिव नहीं है कि वो आपके बारे में ज़्यादा गुस्से में नहीं है, ज़्यादा वो नकारात्मकता में नहीं है कि यार हम दोनों का तो फ्यूचर नहीं है, ऐसा नहीं वो कुछ सोच रही। अभी वो फ्लो में है। और अगर इनकी लाइफ में कोई तीसरा व्यक्ति है, कोई भी तीसरा इंसान, इनका दोस्त, रिश्तेदार, जो इनको भड़का देता हो प्यार के नाम पे, शादी के नाम पे, या कोई लिटरली इनका किसी से रिलेशन है, थर्ड पार्टी से अफेयर है कोई,
या ये किसी और से मैरिड है या किसी और से ये अट्रैक्टेड है, एक्स के साथ कांटेक्ट में है, तो कुछ तो छोड़कर ये आपकी लाइफ में लौटने वाले हैं। ये थी गाइज आपकी छोटी सी रीडिंग। इसको क्लेम करें, कमेंट में ट्रू लव लिखें, वीडियो को लाइक दें, चैनल को करें सब्सक्राइब। बढ़ते हैं आखिरी ऑप्शन थर्ड की तरफ। थर्ड ऑप्शन में काफ़ी ज़्यादा लोगों को पिछले 5-6 दिनों में रिलेशनशिप को लेकर, मैरिज को लेकर, फ्यूचर को लेकर, पास्ट को लेकर, पर्सन को लेकर, पैसों को लेकर, फैमिली को लेकर टेंशन रही होगी। आपने कुछ इनके बारे में ज़्यादा ही सोचा है। कुछ लोगों ने, सबने नहीं, कुछ लोगों की बात कर रही हूँ। यहाँ पे वो कार्ड्स में आपकी सिचुएशंस और एनर्जीज मुझे फील हो रही हैं। आप में से बहुत लोग हो सकता है बहुत ही नाजुक हैं, सेंसिटिव बहुत हैं, छोटी बड़ी बात आपको दिल पे जल्दी लगती है। हो सकता है आप रिएक्ट भी जल्दी कर देते हो। जैसे कुछ लोग गुस्सा होते हैं ना, तो उनके चेहरे के हाव भाव से, बॉडी लैंग्वेज से हमें देखकर ही पता लग जाता है कि इसका मूड ऑफ लग रहा है या ये गुस्से में है। कुछ लोग गुस्से में बोलना शुरू कर देते हैं दूसरे के ऊपर, गलतियां निकालना शुरू कर देते हैं दूसरे के ऊपर, ऑर्डर देना शुरू कर देते हैं, बिना वजह लड़ना शुरू कर देते हैं। तो वो एंजाइटी भी होती है, वो फ्रस्ट्रेशन भी होती है, जो अंदर उनके अवसाद जमा हो चुका है। नेगेटिविटी कह लो, ओवर थिंकिंग कह लो, और जो रिलेशनशिप से उनको इन रिटर्न वो लव नहीं मिल रहा, वो केयर नहीं मिल रहा, वो सपोर्ट नहीं mill रहा, उस वजह से भी इंसान के अंदर गुस्सा जमा होता रहता है। तो ऐसा ना आपके पर्सन के साथ भी हो रहा है। और बाकी के कार्ड्स हैं उनके, जिनके पार्टनर को लग रहा है कि अब इस रिलेशन में कुछ स्टेबल होना चाहिए, या तो वो आपको क्लोजर दे देंगे या फिर आपके साथ कमिटमेंट देकर इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। तो कुछ लोगों के लिए इस रिलेशन में अब वो भी कुछ फाइनल चाहते हैं। अगर वो इस रिश्ते में रहना चाहते हैं तो भी आपको बता देंगे। अगर वो इस रिश्ते में आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते, आपसे शादी नहीं कर सकते, तो भी कुछ ही दिनों के अंदर इस बात को लेकर वो आपसे बात ज़रूर करने वाले हैं, क्योंकि ये सब उनके माइंड में चल रहा है। और यहाँ पे काफ़ी लोगों के पार्टनर का ध्यान तो मुझे सिर्फ अपनी फैमिली में, अपने दोस्तों में, अपने लिए और अपने पैसों के लिए ही दिख रहा है। वो ज़्यादा नहीं सोच रहे आपको लेकर, और वो खुद ही ऐसा कर रहे हैं क्योंकि उनको अभी कुछ दिन अपने जो ऑफिशियल काम हैं उनको पूरा करना है। कोई टारगेट मिला हुआ है ऑफिस में, या कोई ऐसा बिजनेस है उनका कि उनको 15 दिन में या 1 महीने में इतना सेल करना है, तो उनको किसी बात का ना टेंशन हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है। कई बार कुछ लोग मेहनत बहुत करते हैं लेकिन उतनी ज़्यादा उनको सक्सेस नहीं मिलती, उतना रिटर्न नहीं मिलता, तो ये डिसअपॉइंट है खुद से भी, अपनी वर्क लाइफ से भी, अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेकर भी स्ट्रेस में है, पैसों के लेन देन को लेकर। तो शायद इनका ना इतना ध्यान अभी लव लाइफ में या आपके ऊपर, या मतलब लाइफ इन जनरल कह लो कि लव में वो इतना ज़्यादा नहीं सोच रहे। बाकी ज़िंदगी की जो जिम्मेदारियां हैं, जो ज़रूरतें हैं, जो प्रायोरिटीज़ हैं, उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। और यहाँ ऐसा भी दिख रहा है मुझे कि कुछ लोग कहीं पे ट्रैवल करना चाह रहे हैं, आपको लेकर डेट पे ले जाना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, फैंटेसी वर्ल्ड में हैं, आपके साथ फिज़िकल भी होना चाहते हैं। शायद वो पहले भी कई बार आपके साथ फिज़िकल हो चुके हैं, तो उनको जो मज़ा आपके साथ फिज़िकल होने में आता है वो घर जाकर भी उस फीलिंग को, उस वाइब्रेशन को या उस सेंसेशन को अपनी बॉडी में कई
घंटों तक, कई देर तक फील करते रहते हैं। तो उनको वही टाइम याद आ रहा है। आप दोनों का पैशनेट है रिलेशनशिप, दोनों ही एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हो, उन्हें आप में बहुत सारी खूबियाँ नज़र आ रही हैं। और जब उनको आप पे गुस्सा आता है ना, तो वो बोल भी देते होंगे, क्योंकि ये थोड़े मुंह फट इंसान हैं और मैनिपुलेट भी करते हैं। कई बार ये बातें घुमाकर आपको करते हैं ताकि आपको बुरा भी ना लगे और ये अपनी बात भी बोल दें। और मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे, कलर्स आए हैं कुछ, ये रंग आप अपने जीवन में इस्तेमाल करना स्टार्ट करें, इससे आपके चक्र बैलेंस में आएंगे। पहला कलर है येलो, पीला रंग। दूसरा कलर है वाइट, सफ़ेद रंग। तीसरा कलर है ग्रीन, हरा रंग। चौथा कलर है यहाँ पे सिल्वर, जो चांदी जैसा रंग होता है। और पांचवा कलर यहाँ पे निकला है लाइट पिंक कलर, हल्का गुलाबी रंग। इन रंगों का इस्तेमाल आप अगले 5 दिन तो ज़रूर करें। ज़्यादा करना चाहते हैं तो 11 दिनों तक कर सकते हैं। सभी रंगों का इस्तेमाल करना है जो मैंने बताए हैं। खाने पीने की वस्तुओं में इन रंगों को शामिल करें, जैसे फ्रूट है, वेजिटेबल्स है। और स्वीट्स हैं, मीठा नहीं खाते हो तो हफ्ते में 1-2 बार मीठा ज़रूर खाएं। बहुत लोग अवॉइड करते हैं, मोटे हो जाएंगे, भद्दे लगेंगे, स्किन अच्छी नहीं रहेगी। लेकिन ये चीज़ें हमारी लाइफ में शुभ काम, मांगलिक कामों को बढ़ाती हैं। कोई भी शुभ काम, ऑस्पिशियस कोई भी काम हम शुरू करने जा रहे होते हैं तो मुंह मीठा करके जाते हैं। बहुत लोगों ने मीठा खाना छोड़ दिया है, और मीठा खाने से मेरा 1 किलो या 2 किलो मिठाई खाने से नहीं है। आप 1 पीस, आधा पीस हफ्ते में ज़रूर खाएं। जो लोग मीठा खाते हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो लोग अवॉइड करते हैं ना, बिल्कुल भी मीठा नहीं खाते, स्पेशली मैं फीमेल्स को कहूँगी, जो लड़कियां हैं, औरतें हैं यहाँ पर, उन्हें मीठा ज़रूर खाना है और अपने पार्टनर को भी मीठा खिलाना है। ये भी एक तरह से आप दोनों के रिश्ते में स्वीटनेस, काइंडनेस, लव अट्रैक्शन बढ़ाने वाला है। और कुछ लोगों के लिए अभी इस पर्सन को किसी तीसरे व्यक्ति से धोखा मिलना है। जी हाँ, थर्ड पार्टी वाला वीडियो चैनल पे डाला हुआ है। आप चाहें तो उस वीडियो को दोबारा, 10 बार, 20 बार सुन सकते हैं। जो पुराने वीडियोस हैं थर्ड पार्टी के वो भी, और जो रिसेंटली चैनल पे बनाए हुए हैं वो भी, क्योंकि इनका उसके साथ कोई है कनेक्शन जो टॉक्सिक है, कार्मिक है, जिसमें कोई एंडिंग होने वाली है, या किसी तरह का कोई ट्रुथ है, कोई रियलिटी फेस करने वाले हैं पार्टनर। उसके बाद इनको जो धोखा मिलेगा उस इंसान से, या उस इंसान की सच्चाई जब इनको समझ आएगी ना, तब ये आपकी तरफ कोई एक्शन लेंगे। अभी अगर ये एक्शन नहीं ले रहे तो कोई बात नहीं, टाइम लगेगा इन्हें, और लगने दीजिए। जब कभी लाइफ में लगे कि ज़रूरत से ज़्यादा टाइम लग रहा है, पता नहीं क्यों, भगवान मेरी नहीं सुन रहे, ऊपर वाला मेरी नहीं सुन रहा, यूनिवर्स मेरी मदद नहीं कर रहे, एंजल्स मुझे गाइड नहीं कर रहे, तो समझ लो कि अभी वो टाइम, सिचुएशन सही नहीं है। अगर ये आ भी जाते हैं आपकी लाइफ में अभी कुछ ही दिनों के अंदर, तो लौट के वापस जाने का भी हाई चांस दिख रहा है मुझे। तो कभी कभी जो चीज़ें अपने टाइम पर होती हैं वो स्टेबल होती हैं, लॉन्ग रन में हैप्पीनेस देती हैं, सेटिस्फैक्शन देती हैं, और वर्थ होता है उस इंसान का आना भी, और हमारे प्यार का उस इंसान को मिलना भी। ठीक है। और मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे, कुछ लोगों के पार्टनर ना बड़ा ही रोमांटिक फील कर रहे हैं आजकल। उनको आपका नाम भी दिख रहा होगा कहीं भी, ज़रूरी नहीं है कि वो फ़ोन में ही आपका नाम देख रहे हो सकता है वो जब भी
यूट्यूब देखते हैं तो कोई ऐसा वीडियो आ जाता है उनकी आंखों के आगे कि चलो यार मैं ये वाला सीरियल देख लेता हूँ या ये वाली मूवी देख लेता हूँ, तो उसमें किसी करेक्टर का नाम आपके नाम से मिलता जुलता हो, चाहे घर के नाम से, चाहे आपके रियल नेम से, या फिर वो किसी शॉप पे जा रहे हैं, बाजार गए हुए हैं, किसी दुकान पे खड़े हैं, तो कोई ऐसा इंसान उनके दुकान में एंटर कर रहा है, कोई ऐसा इंसान उनके पास ऑलरेडी खड़ा हुआ है जिसकी शक्ल आपसे हूबहू मिल रही है, तो वो देख के हैरान हो जाते हैं कि इसको मैंने यहाँ कैसे देख लिया। तो मतलब जहाँ जा रहे हैं ना, यूनिवर्स उनको आपके नाम से जुड़े हुए, आपसे जुड़े हुए कुछ हिंट दे रहे हैं, कुछ सिग्नल दे रहे हैं, कुछ साइन दिखा रहे हैं, और वो समझ भी रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। उन्हें ये समझ आ रही है कि कोई तो बात है, शायद वो मुझे याद कर रहा है या याद कर रही है, शायद वो मुझे मांग रहा है भगवान से, शायद वो मेरा सच्चा प्यार है, इसीलिए मेरे दिल से और दिमाग से वो इंसान निकल ही नहीं रहा। और मुझे इस रीडिंग में ना राशियाँ भी सारी मिली हैं, सभी ज़ोडिएक साइन है, सभी एलिमेंट्स आए हुए हैं। कुछ लोगों को अगले 3 दिन और 7 दिन, 12 दिन या 15 दिन में पार्टनर का कॉल मैसेज भी आ सकता है, और ये उनके लिए ज़्यादा रेजोनेट होने वाला है जिनमें डेली बात होती है। कभी कभी लड़ाई झगड़े हो गए तो 1-2 हफ्ता ब्लॉक कर दिया, लेकिन फिर बात हो गई। तो जिनमें 1 महीने से ज़्यादा ब्रेकअप नहीं हुआ है उन लोगों से ये ज़्यादा रेजोनेट करेगा, लेकिन जिनमें नो कांटेक्ट पिछले 3 महीने से, 6 महीने से, 1 साल से है, उनके लिए थोड़ा टाइम अभी और लगेगा। तो ये रीडिंग गाइस यहीं तक थी, और इसे क्लेम करने के लिए आज आप कमेंट में लिखोगे ट्रू लव, सच्चा प्यार, वीडियो को दोगे लाइक, चैनल को करोगे सब्सक्राइब। अन्य किसी ऑप्शन पे ध्यान गया तो आप उसे सुन सकते हैं। आज के लिए गाइस इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।